अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप ऐसा क्या करेंगे जो भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे हों? जो हमारे देश में जो दोगले लोग बैठे हुए हैं उस पर थोड़ा कार्रवाई करेंगे। टेरर एक्टिविटी को कम करने की कोशिश करेंगे। आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना। ये वगैरह उसका कब्जा उसने हमारे कर रखा है। मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर उसको इंडिया को वापस कर दूंगा। ऐसा क्या करेंगे जो व्यापारी संबंध हैं वो भी बढ़े? उनकी तरफ से कोई आतंकवादी हमले किसी भी देश को ना हो पाए, हिंदुस्तान ही नहीं किसी भी देश को, ऑटोमेटिक व्यापार बढ़िया हो जाएगा। पहले कुछ ऐसा करेंगे जो रिलेशनशिप दोनों के बीच में अच्छे हों। उसके बाद आदान प्रदान चलता रहेगा, बिजनेस बढ़ेगा। अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप ऐसा क्या करेंगे जो भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे हों? पहले तो पूरा जांच करेंगे कि संबंध हमारा क्यों खराब है, पहले बढ़िया से जांच कर लेंगे। उसके बाद ये बात सही है वो गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले उस पर पूरा तरीक़ा से जांच होगा हमारा। उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। और एक अच्छा प्रधानमंत्री होने के नाते मतलब कि अपने देश में ही जब कोई कुछ ख़राब गतिविधियां चलता है तो उस पर हमारा पूरा ये ध्यान होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और मेरे पड़ोसी दोस्त जो है देश जो है क्यों मतलब हमसे नाराज़ है, क्यों हमसे मतलब जो रिलेशन है वो ख़राब हो रहा है, उस पर अच्छा तरीक़ा से काम करेंगे। जो हमारे देश में जो दोगले लोग बैठे हुए हैं उस पर थोड़ा कार्रवाई करेंगे। क्योंकि मेरा बगल का जब तक पड़ोसी बढ़िया नहीं रहेगा तब तक आप कोई चीज़ में हेल्प नहीं कर पाएंगे। ये सब आपका संबंध अच्छा नहीं रहेगा तो आपका देश जो है उससे कोई मदद नहीं मिलेगा और आपका देश में कोई उन्नति नहीं होगा, आपका देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। सबसे पहले हम टेरर एक्टिविटी को कम करने की कोशिश करेंगे और अपने पास के जितने भी देश वगैरह हैं उनसे रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे। संबंध यही हो गया कि आज जो आतंकवाद है ये ख़त्म होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि देश में कोई सुरक्षा है, कोई सुरक्षा नहीं है, सब ऐसे ही इधर से उधर बस। तो पहले तो मैं ये करूँगा कि आर्मी को अपने उसमें लूँगा, ठीक है जी, आर्मी का चीफ बनूँगा। उसके बाद क्या है अपने इंडिया का और पाकिस्तान का मिलान करेंगे, जो भी जिस पे विवाद होता था सबका समझौता करेंगे। पीओके वगैरह वो हम सब वापस इंडिया को कर देंगे, झगड़े ख़त्म हो जाएगा। मेन झगड़ा है हमारा, झगड़ा तो पीओके का है ना, जो हमने कश्मीर वगैरह उसका कब्जा उसने हमारे कर रखा है। मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर उसको इंडिया को वापस कर दूंगा, झगड़े ख़त्म है, वारी ख़त्म हो जाएगी जो आज तक मेन इशू है। तो जो भारत का जो पीओके है वो वापस भारत को दे दिया जाएगा जी, और आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना। पहली बात तो ये जो बेफालतू में बॉर्डर पे हमले होते रहते हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसे रोकने की पूरी कोशिश करूँगा कि जिससे हमारी ओर से कोई हमले ना हो, पाकिस्तान की ओर से कोई हमले ना हो। और ज़्यादा होगा अगर आप मेरी बात करते हैं तो मैं तो पूरा पाकिस्तानी हिंदुस्तान के नाम कर दूँगा, जिससे लफड़ा ही नहीं होगा, सीधा पाकिस्तान पूरा हिंदुस्तान का हो जाएगा और पूरी सत्ता हिंदुस्तान के हाथ में आ जाएगी और ये लफड़ाई भी नहीं होगा। आप व्यापार को लेकर क्या कहेंगे? जैसा कि व्यापारी संबंध अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में बंद हैं, उसके लिए ख़त्म है तो वो गलती कहाँ पे है जो ख़त्म है, क्यों ख़त्म है उस पर हम ध्यान देंगे ना। क्यों ख़त्म है मेरा जो संबंध खराब क्यों है, हमारे देश में ऐसा क्या कमी है जिससे संबंध हमारा ख़राब है और व्यापारी नहीं कर पा रहे हैं, उस पर भी हम ध्यान देंगे, समझे। और उस पर पूरी तरीक़ा से हम कार्रवाई करेंगे और उस पर अच्छा से काम करेंगे। और जब तक संबंध अच्छा नहीं रहेगा तब तक व्यापारी कैसे कर पाएंगे पड़ोसी वाले देश से। अब इंडिया के साथ पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप हैं पहले कुछ ऐसा करेंगे जो रिलेशनशिप दोनों के बीच में अच्छे हों। और फिर जितने भी हम लोग की जो आम जनता, जो जितनी भी नॉर्मल हम लोग की जो जनता है जिनको ज़रूरत है जिन जिन चीज़ों की, हम वो एक्टिविटीज़ उनको प्रोवाइड करवाएंगे, जितने भी चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि हम लोगों की जो नॉर्मल कंडीशन है वो थोड़ी बेटर हो। ज़्यादा एकदम से ना सही, बट इतने तो कम से कम रेट करें कि जो नॉर्मल जो पीपल हैं वहाँ के वो इजीली उनको अफोर्ड कर सके उन चीज़ों को, जैसे जो पानी वगैरह है नॉर्मली उनको ले सके। इतना भी ना हो कि जो नॉर्मल जो बिल्कुल ही गरीब लोग हैं वो उनको अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, कोशिश करेंगे कि थोड़ा कुछ हमारा होगा एफर्ट्स, थोड़े उनके एफर्ट्स होंगे, जिससे बेटर हो सके जो भी कंडीशंस है वहाँ की। उसके बाद आदान प्रदान चलता रहेगा, बिजनेस बढ़ेगा, दोनों का रिलेशनशिप बढ़ेगा और बिजनेस भी बढ़ेगा। और काम धंधे लेके और जो मारा मारी आजकल हो रही है वो सारी ख़त्म हो जाएगी जी। इसमें कश्मीर का कोई वो नहीं है, अगर उनका है कश्मीर हिंदुस्तान का तो वो अपने रखेंगे, अगर पाकिस्तान का है हमारा तो हम रखेंगे।
जब मोस्टली अगर इन दोनों देशों के बीच में ये आतंकवादी जो भी संगठन आतंकवादी मामले हैं, अगर ये जब कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक इन दोनों के देशों के बीच में संबंध अच्छे हो जाएंगे, तो व्यापार भी अच्छा ही होगा जी। लेकिन इसके लिए वहाँ के प्रधानमंत्री को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि आतंकवाद हटाना पड़ेगा। आतंकवादी बिल्कुल आतंकवादियों के लिए वो उन्हें ना मतलब एक कानून बनानी पड़ेगी जिसकी तरफ से उनकी तरफ से कोई आतंकवादी हमले किसी भी देश को ना हो पाए, हिंदुस्तानी नहीं किसी भी देश को। ऑटोमेटिक व्यापार बढ़िया हो जाएगा, संबंध अच्छे हो जाएंगे इन दोनों देशों में। वहाँ पे जैसा कि आप जानते होंगे, वहाँ पे जो प्रधानमंत्री वहाँ पे बनता है उनका शासन कम रहता है, वहाँ की आर्मी का शासन ज़्यादा होता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ का शासन अपने हाथ में लेंगे कि जैसे कि आर्मी का चलता है वहाँ पे आर्मी की ही चलने देंगे? यहाँ आर्मी का वहाँ चलता है शासन, इसी वजह से आतंकवादी ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि वो आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। वहाँ के जो आर्मी सेना है वो आतंकवाद से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, जिस वजह से आतंकवादी वहाँ ज़्यादा है। तो वो शासन जो उनके सेना के पक्ष में उन्हें हटा देना चाहिए और प्रधानमंत्री के पक्ष में कर देना चाहिए। मैं हूँ पूजा सिंह भदूला। मैं हूँ उर्वशी गौड़। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनी। मैं हूँ श्रुति। मेक्सिको से आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज ढाबा शिकागो से। आप सभी से गुजारिश है कि देश के पहले इंटरनेशनल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हजारों यूथ जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें।